अंदर अंदर हो चुका था। और ये सब देखकर मनोज अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो जैसे ही वहां से भागने लगा, उसका शरीर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसकी कोशिश करने के बावजूद उससे खुद को हिलाया नहीं जा रहा था। तभी मनोज को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी रो रही थी। वो मनोज से कहने लगी, भाई साहब, हमारी मदद करो। हम सबके पति मर गए हैं। मेरा बेटा मर गया है। उसकी लाशें निकलवा दो। ये बोलते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। उसकी आंखों में देखते देखते मनोज उसके वश में आ गया। धीरे धीरे वो नदी की तरफ जाने लगा और सभी भूतियां औरतें उसके आसपास इकट्ठी होकर जोर जोर से रोने लगी। मनोज नदी में कूदने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने मनोज के ऊपर एक राख जैसी चीज डाल दी। वो राख सर पर पड़ते ही मनोज वापस होश में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब तक वो सारी औरतें वहां से गायब हो गई थीं। मनोज का भाई उसे संभाल कर घर ले गया और उसने उसे सुला दिया। सुबह होते ही मनोज की दादी उसके पास आकर बैठी और उसे यह बताया कि जब वो 6 साल की थीं, तब उन्होंने सुना था कि नदी के पास से गुजरने वाली एक बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे। उसके बाद से जो भी लोग रात के समय उस नदी से गुजरे, उनमें से न जाने कितने लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। और इसीलिए वहां के लोग रात में वो उस नदी का रास्ता नहीं लेते। मनोज के बड़े भाई ने अपनी दादी को पहले ही बता दिया था कि मनोज के लौटने वाले रास्ते के बीच में वो नदी पड़ेगी और इसलिए उसकी दादी ने मनोज को बचाने के लिए उसके भाई को वहां पहले ही भेज दिया था। उस दिन के बाद मनोज फिर कभी उस नदी के आसपास भी नहीं भटका।